हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास जो हमने बायोलॉजी की थी बच्चों, लाइफ प्रोसेस की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। और उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स थे जो हमारे फूड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस को ब्रेक करने के काम आते हैं। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डाइजेशन से आगे जो थर्ड स्टेप होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से कंप्लीट होती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसके बारे में हम बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन बच्चों हम जानते ही हैं कि डाइजेशन में जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, यानी फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से पास हो सकें। ठीक है जी। तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया था एब्जॉर्प्शन। जैसे सपोज दैट कि ये हमारी एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरीके से मान लो ये हमारी एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर होता है बच्चों ब्लड, इस तरीके से। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है डाइजेस्टेड फूड। कुछ फूड डाइजेस्ट भी होता है और कुछ फूड अनडाइजेस्टेड भी होता है। अनडाइजेस्टेड कैसा होगा? जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, इनमें से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स, ये तो इस वॉल में से पास नहीं हो सकते। तो सिर्फ इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से कौन पास होगा? फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स। मीन्स डाइजेस्टेड फूड ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास हो पाता है। और इसी को हमने नाम दिया है बच्चों एब्जॉर्प्शन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके किसको पास करा देती है बच्चों? ब्लड को पास करा देती है। तो इसी को हमने नाम दिया है एब्जॉर्प्शन। अब इस काम के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, उसकी इनर वॉल्स में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसको हमने नाम दिया है विलीज। विलाई भी कहते हैं इसको, विलीज भी कह सकते हो, विलीज प्लूरल सेंस में कहते हैं। तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनको विलीज कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हो तुम कैसा होगा? जैसे सपोज दैट कि एक गीली मिट्टी है बहुत सारी, ठीक है, और उस गीली मिट्टी पर हम अपना एक ऐसे हाथ चिपका दें या फिर इस तरीके से हाथ टच कर दें उस गीली मिट्टी पर, तो हमारी जो फिंगर हैं उनकी शेप, हमारे जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल किस पर आ जाएंगे? मिट्टी पर आ जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में। तो इनका काम क्या है विलीज का बच्चों? ये जो विलीज होती हैं दे इंक्रीज्ड द एब्जॉर्प्शन एरिया। दे इंक्रीज्ड द एब्जॉर्प्शन एरिया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। मीन्स जिससे कि फूड जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए। तो कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए मित्रों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में विलीज प्रेजेंट होती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं पहले और उस फूड को पास करा देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो इतनी ही थी हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में। इसके बाद बच्चों फोर्थ प्रोसेस होती है एसिमिलेशन।
ये भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड को मिला है, ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके कहाँ पास करा देता है, हमारी बॉडी की एवरी सेल में, हमारी बॉडी की एवरी सेल में। एसिमिलेशन का मतलब मैंने बताया ही था आप लोगों को कि जब डाइजेस्टेड फूड, ब्लड और डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके बॉडी की एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां उस फूड का यूज़ एनर्जी फॉर्मेशन में किया जाता है, तो उसी को हमने नाम दिया था बच्चों एसिमिलेशन। अब इसके लिए कौन सा कह सकते हो कंपोनेंट यूज़ किया गया है ब्लड का, वो हमें समझना है। क्योंकि अगर तुमने 9th क्लास में या 8th क्लास में थोड़ा सा भी सोचा हो ब्लड के बारे में, तो ब्लड में भी 3-4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC होता है, वाइट ब्लड सेल। तो हमेशा याद रख लेना, ब्लड में RBC होती हैं मेन, रेड ब्लड सेल। इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, नंबर्स काउंटिंग में भी ज़्यादा होती हैं ये, और मेन ट्रांसपोर्ट करने में RBC हेल्पफुल होती हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली बात तो कह सकते हो कि ब्लड के अंदर जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल, वही डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर कर ले जाती हैं बॉडी के एवरी सेल में। तो दिस इज़ अबाउट एसिमिलेशन। और 5th प्रोसेस है मित्रों, जिसको हमने नाम दिया था इजेशन। इजेशन मतलब हम जानते ही हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको बॉडी के बाहर रिलीज़ करना, उसको बॉडी के बाहर रिलीज़ करना, इट्स कॉल्ड इजेशन। यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमने नाम दिया है फेसेस। हिंदी में कहते हैं मल, हिंदी में इसको नाम दिया गया है मल। तो अनडाइजेस्टेड फूड को हम यहाँ फेसेस कहते हैं। तो ये होता किस तरीके से है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों तरह का फूड था, डाइजेस्टेड भी और अनडाइजेस्टेड भी। तो जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो चला गया ब्लड के पास थ्रू एब्जॉर्प्शन के थ्रू। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है बच्चों, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है बड़ी आंत में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है भाई उस फूड का, लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन उस डाइजेस्टेड फूड का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में, सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो। और उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर बच्चों, लास्ट एक ये ऑर्गन है जिसको कहते हैं रेक्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम। तो रेक्टम में उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और रेक्टम से वो कहाँ जाता है, सीधा आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी इजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का टॉपिक भी ख़त्म हुआ। किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के थ्रू यू कैन क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।